हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे होगा, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाली बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ या नहीं, क्योंकि इंट्रो एक रवानी से स्टार्ट होता है और वही बातें बोलनी होती हैं, तो पता नहीं चलता कौन सा स्टेटमेंट पहले कहा है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And then Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पर Four of Wands. Celebration time, happy family time, reunion. कोई घर वापस आ रहा है आपके, कहीं कोई बाहर से। You're hurt, okay. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शायद आपने कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एडवेंचर या कोई रिस्क ले लिया था। मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट। यस, यू आर थिंकिंग अ लॉट। किसी लाइफ में किसी एक एंडिंग के बाद कोई न्यू बिगिनिंग हुई थी, एंड आपने काफ़ी टाइम लिया है इस न्यू बिगिनिंग को करने में। यू आर इन अ कॉन्टेम्पलेशन मोड। आपने पहले बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की है कि जो कुछ भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं इसमें ऊपर वाले का कितना हाथ था। नई लाइफ स्टार्ट करनी है तो क्या किया जाए, लेट गो कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। अनएक्सपेक्टेड चेंज है ये मेरी ज़िंदगी का ट्रांजिशन है, मुझे इस नए चेंज को अपनाना पड़ेगा, सो एंड सो फोर्थ, इस तरह की बातें। एंड देन जब आपने ये डिसीजन लिया कि न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएं, तो आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा। आपने अपने एंड पर होने वाली मिस्टेक्स को और अपने एंड पर होने वाली कोताहियों को ज़रा ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया है। आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस की बेसिस पर और अपनी गट फीलिंग की बेसिस पर ज़्यादा जो है ना वो जवाब मिले। आप अपनी फैमिली का कोई डिसीजन मेजर ले लें, या तो आपकी फैमिली में कोई बात हुई है जहाँ पर आप को ब्लेम गेम वाला बात है, आप फॉरगिवनेस मोड में हैं, आपको आपको फॉरगिवनेस किसी की चाहिए। आप चाह रहे हैं कि बस अब मैं घर में बैठ जाऊँ, मुझे अब घर में सुकून मिलता है, मुझे किसी से नहीं मिलना, थिंग्स लाइक दैट। कोई मेजर डिसीजन जो ना चाहते हुए भी हो गया, वो शायद आपने भी कोई फेस किया है, और इसकी बेसिस पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आज आपको लगेगा कि मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता, मैं बार बार अपने आप को तकलीफ़ में नहीं रख सकता, मुझे इस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, वरना लोग मुझे इसी तरीके से बिट्रेल करते रहेंगे, लोग इसी तरह से मुझे कॉर्नर करते रहेंगे। मुझे ये रिमूवल, ये एब्सेंस, ये टेकन फॉर ग्रांटेड, ये हार्ट एक, ये उदासी जो है ना, ये मुझे बदलनी पड़ेगी। एंड देन फाइनली आप या तो अपने किसी रिलेशनशिप में से उदास होकर बाहर निकले हैं, ओवरऑल एनर्जी में आपकी कम्युनिटी नज़र आ रही है, ओवरऑल एनर्जी में आपकी फैमिली नज़र आ रही है, घर में होने वाली कोई खुशी नज़र आ रही है, आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कोई अचानक से आपको सरप्राइज़ मिलेगा, कोई पार्टी, कोई वेडिंग इनविटेशन मिल सकता है, आप किसी की शादी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपको लिटरली अपने किसी फैमिली इवेंट पर इनवाइट करेगा। आप हो सकता है कोई दावत थ्रो कर दें, यार बस बहुत हो गया, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, चलो आ जाओ, घर आ जाओ, या फिर मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ख़ानदान, फैमिली, रिलेटिव्स कहीं मिलेंगे। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकती है, किसी की शादी की बात तय हो जाए, कोई आपको न्यूज़ मिले, किसी की मंगनी तय हो जाए, आप ही के अपने ही सर्कल में कुछ ऐसा होगा। ओवरऑल एनर्जी नाउ लुकिंग एट हियर, आप अपने फेम को लेकर, अपने पब्लिक आय को लेकर, अपनी विक्ट्री को लेकर, अपनी किसी सक्सेस को लेकर आप कंफ्यूज्ड रहेंगे आज।
ऐसा लग रहा है कि यार मैं पावरफुल भी हूँ, मैं नोन भी हूँ, लोग मुझे जानते भी हैं, मेरा नाम भी है, मेरी रेपुटेशन भी है, लेकिन मैं एक अकेली तन्हाई में बैठा हुआ एक ऐसी बेंच पे बैठा हुआ हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्यों, मेरी पेनफुल चॉइसेस हमेशा क्यों होती हैं, मैं हमेशा ऐसे डिसीजन में क्यों हूँ जहाँ पर मुझे अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है। मैं इन दो रिश्तों में, मैं इन दो लोगों में, इन दो सूरत हालों में मैं खिंच कर और पिस कर रह गया हूँ, कभी इधर खिंचता है कभी उधर खिंचता है। मैं इक्वली और टोटली डिवीजन कैसे करूँ, मेरी लॉयल्टी पर क्यों क्वेश्चन होता है। ये इस तरह की चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। विद दिस रिकग्निशन पार्ट डेफिनेटली आपका कोई ऐसा मामला है जो सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें आपको विक्ट्री मिली है, लोग ने आपको सराहा है, पहचाना है, जाना है, कोई बड़ी अचीवमेंट है जिसमें लिटरली जैसे कहते हैं ना कि कोई सनद दी जाती है, कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोई ऐसी चीज़ है, और फिर उसके बाद सेलिब्रिटी होना, फैंस होना, और लोगों का पब्लिकली आपका मोहब्बत करना, ये तमाम चीज़ें, लेकिन उनकी बेसिस पर शायद प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है और आज आपको बहुत फील हो रहा है कि यार मैं इस पोजीशन की वजह से, इस रिकग्निशन की वजह से ना मेरे फ़ैसले बड़े नज़रों में आते हैं, और फिर उन और जिसके हक़ में फ़ैसला करो वो खुश है, और जिसके अगेंस्ट फ़ैसला कर दो वो जनाब डेफिनेटली वो ऐसा है। एक बात ज़रूर होगी कि आज आप कहीं पर भी इमोशनल नहीं होंगे, आप अपनी फेमिनिन सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और आपको लगेगा कि मैं जो हूँ वो कोई पजामा छाप इंसान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि हर कोई मुझे पजामे में पहन ले। आप बहुत मेच्योरिटी से, बहुत ही लेस इमोशनल होके आज किसी मैटर को डील करेंगे। ये डिसीजन आप इमरजेंसी में नहीं लेंगे, ये डिसीजन आप ऐसा नहीं लेंगे कि जनाब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बिकॉज़ अब आप अगले को भी थोड़ा सा ना ठीक ठाक तरीके का टफ टाइम देने वाले हैं। एंड ये मतलब मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आज आपके सामने कोई इमोशनल सिचुएशन आएगी भी ना, तो भी आप इमोशनल नहीं होने वाले, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि आपकी कुछ पर्सनैलिटी के वो हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको रोमांस पसंद है, आपको फेथफुलनेस पसंद है, आपको लॉयल्टी को आप प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी शर्म को, अपनी हया को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी ही हिसाब से डे ड्रीमिंग करते हैं, तो आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं। अब ये चीज़ आपकी आज एक्टिव है, यानी आपके ऊपर ये पब्लिक आई का होने का प्रेशर और आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपका लोगों का सराहना, ये सब चीज़ें हैं, और उसी के बरक्स आप चाहते हैं कि अगर मेरी लॉयल्टी पर कोई क्वेश्चन करे, मेरी शाइनेस पे कोई क्वेश्चन करे, मेरी डिसीजन मेकिंग पर कोई क्वेश्चन करे, क्यों करे, जबकि मैं बिल्कुल बहुत क्लियर कट पर्सन हूँ। तो इस तरह की चीज़ों पे हो सकता है आज आप सोचें कि मैं फिर ना जज्बाती ना ही हूँ कुछ लोगों को लेकर, तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी, इट इज़ गोइंग वेल नाउ। जो भी हो रहा होगा 12 दिन के अंदर अंदर, जो भी मामला हो रहा होगा, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो डन है, वेल हैं, और 12 दिन का खेल है, 12 नंबर का खेल है, 12 जून को कुछ हो जाएगा, 12 हफ्ते मेक्स अराउंड 3 महीने, और ये सिचुएशन शायद आपकी चल रही है काफ़ी दिनों से। कभी कभार आपकी लॉयल्टी पे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, कभी कभी आप बहुत सारे लोगों को आपको जवाब देना पड़ता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा है। वो फ़ैन फॉलोइंग ज़रूरी नहीं होती किसी सेलिब्रिटी की भी हो, फ़ैन फॉलोइंग अपनी कम्युनिटी में होती है। कुछ लोग अगर कोई तकरीब सेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आया था, अगर कोई गैदरिंग सेट कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ के सेट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये बड़ी खले कि भाई तुम्हें हमारा आना इतना अहम नहीं लग रहा, तुम अपना अपना इवेंट उसी के आने पर ही रखोगे। तो ये वाली चीज़ हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे से इन लोग का हमेशा क्या मुकाबला होता है, मुझसे ये लोग ऐसे क्यों हमेशा चढ़ते और जलते हैं, ये वाली चीज़। तो जो भी हो रहा है ठीक चल रहा है और ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, देखते हैं जनाब यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम अ विजनरी पर्सन। आपने जो सराउंडिंग में हो रहा है ना, उस पर लेस फोकस करना है, और आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आप आज की सिचुएशन का इम्पैक्ट 5 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद क्या देखते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ, योर इमेजिनेशन इज़ रिच, you are able to express your feelings,
and insights in unique way that others can benefit from. Simple as that. कोई बात ही नहीं है इसमें दूसरी कहने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी की इंटरवीन करने की वजह से ना आप अपनी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ये आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा कि आप अगर विजनरी हैं तो आपकी जिद्दत जो होती है ना, क्रिएटिविटी जिद्दत को कहते हैं। जिद्दत यानी क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़ लेकर आना मार्केट में, सोच में। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ वो लोग ला पाते हैं जो ग्रेट माइंड के होते हैं, जिनके जहन में आइडियाज़ आते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो कुछ भी आपके तसव्वुरात में है, एक तो वो रिच है और आपने उसको एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स के थ्रू, और जो आपका नज़रिया है, आपकी जो इंसाइट्स हैं, इतने यूनिक अंदाज में कि वो दूसरा जब उसको सुने तो वो उससे बेनिफिट ही हासिल करे, ठीक है। तो खैर जो है, अगर बांटने का ज़रिया आप बने हैं तो डिज़र्विंग की तरफ खैर बाँटें। हर किसी के खाते में खैर होती भी नहीं है। कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं कि वो अच्छे दोस्त भी खो देते हैं, अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं, मुखलिस दोस्त भी खो देते हैं, जस्ट बिकॉज़ वो टेम्पररी तौर पर कहीं ना कहीं डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो हर्ट ना हो, खुश रहें। आपसे मुस्तफ़ीद होने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार लोग भेजे हैं। आप उनके ऊपर अपनी मेहनत, अपनी कोशिश बर्बाद ना करें जो इसके हक़दार नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका क्लोज्ड ऑफ होना एक ऐसी बात की निशानदेही है कि आपकी फेम से, आपके पब्लिक आए होने से कोई आपको बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की बेसिस पर तकलीफ़ देता है। और छोड़ दें ऐसे लोगों को, और कह कर छोड़ें अलल ऐलान, खामोशी से क्लोज्ड ऑफ नहीं हो। अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ और पूछना हो तो वो पूछ लें। जॉब, वर्क, होम, बिज़नेस, करियर, जहाँ भी आप हैं, खुदा ताला आपके लिए बेहतरी के मामला करें। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।